नाम सा फिल्म है जो सुर्ख से है, सदियां जीते हैं पल पल मरते हैं, फिर भी एक रोशनी जो दिखाए रास्ता। निशब्द 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 निशब्द। देख सीमा, मुझे पता है तुझे बुरा लगता है मेरा बार बार टोकना, मगर मैं फिर भी यही कहूंगी कि तू जो ये कर रही है वो गलत है। लेकिन मैं जो कर चुकी हूँ वो, जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है वो, जो गलती मुझसे हो चुकी है गीता, उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता। रास्ता है सीमा, रास्ता है। गिरा दो ये बच्चा, इसे समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका में किसे पता चलेगा गीता कि हम शादीशुदा हैं या नहीं? वहां जाकर सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब। तो क्या वहां जाकर वो तुझसे शादी करेगा? नहीं, ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है। वो पहले से ही शादीशुदा हैं। और अगर किसी को पता चल गया तो उनका पूरा करियर खत्म हो जाएगा। वो तो क्या जिंदगी भर तो उसकी रखैल बनकर रहेगी? नहीं, हम दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ये काफी नहीं है। शादी करना तो सब कुछ नहीं होता ना। लेकिन सीमा तो वो मेरे पापा की सर्जरी करवाएंगे, मेरी छोटी बहन मधु की शादी करवाएंगे, और मेरा भाई आशु, उसका वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे। उन्होंने मुझसे वादा किया और वो अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। अभी तक तो आए भी नहीं। वो जरूर आएंगे। जब तेरे मम्मी पापा को पता चलेगा कि तू उन्हें बिना बताए अमेरिका चली गई है, तो उन पर क्या गुस्सेगी सीमा? मैं अमेरिका पहुंचते ही मम्मी पापा को फोन करूंगी। उन्हीं का है। हाँ, कहाँ हैं आप? हॉस्टल के गेट के बाहर, गाड़ी में। हेडलाइट जलाइए। ठीक है। देख लिया? हाँ देख लिया। हाँ तो बताइए मैं क्या करूँ अब? सब सामान पैक कर लिया? कुछ छूटा तो नहीं? क्या चीज? कोई ऐसी चीज जिससे किसी को मेरे ऊपर शक जाए? ऐसी कोई चीज है ही नहीं मेरे पास। मैंने तो कभी आपका नाम ही नहीं लिया किसी के सामने। गुड। अब जल्दी से सामान उठाओ और नीचे आ जाओ। ट्रेन छूटने में थोड़ा ही टाइम रह गया है। बस 2 मिनट में आई। जल्दी आओ।
वो आ गए गीता, अभी सामान लेकर निकलना है, चलो। अरे हाँ, ये लिफाफा तू अपने हाथ से मेरे घर तक पहुंचा देना गीता, और समय मिले तो मेरे घर भी चली जाया करना, और मेरे मम्मी पापा को तू अपना ख्याल रख। मैं वहां पहुंचती तुझे कॉल करूंगी, मैं तुझे अमेरिका भी बुलाऊंगी, तू आएगी ना? तू जा, वो तेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? तुझे गोली मार रहा हूँ बेवकूफ।
भाभी, ये विक्रम भैया हैं। इस बार ये भी एमएलए का इलेक्शन लड़ने वाले हैं। खुश रहो, खुश रहो। और हाँ, ये है हमारे छोटे नवाब। इनकी नाक में नकेल डाल के रहना। क्या विक्रम भैया, अभी से इसका दिमाग मत खराब कीजिए। अच्छा बच्चू, बहुत हंसते थे ना हम पे। अब पता चलेगा कि बीवियां क्या हाल कर देती हैं आदमियों का। गॉड भैया, आप भाभी की बुराई कर रहे हैं? बुलाओ क्या उनको? अरे चुप। चलिए भाभी, और लोगों से मिलते हैं। क्या कह रहे हैं? भाभी, ये मेरे सबसे अच्छे पापा हैं, बड़े पापा, एक्स MP श्री ओंकार नाथ सिंह। ठीक है, बैठो बैठो बैठो। विशाल बता रहा था तुम्हारे पिताजी जूनियर हाई स्कूल में टीचर हैं, लेकिन उन्होंने शादी का इंतजाम तो बहुत धूमधाम से किया था। शादी का इंतजाम इनके पिताजी ने नहीं, सारा खर्च विशाल ने खुद किया है। बाहर जाओ। मैं गलत क्या कह रही हूँ? पूछ लीजिए विशाल से। सारा खर्च उसी ने किया है। बाहर जाओ। इसकी बात का बुरा ना मानना बेटा, इसका स्वभाव तो ऐसा है। अभी तो आज ये भाई साहब, आप दिल्ली से कब लौटेंगे? हर नाम देखो, सेंट्रल कमेटी की मीटिंग है, उसके बाद सोचता हूँ कि क्षेत्र का दौरा भी करूं। काफी दिन हो गए, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। अरे विशाल, हाँ तुम कब लौट रहे हो अपनी वो हनीमून से? हम लोग कहीं नहीं जा रहे बड़े पापा। क्यों? गीता यही रहना चाहती है। ऐसा क्यों? बड़े पापा जी, मैं बहुत साल हॉस्टल में अकेली रही हूँ। आज पूरा परिवार मिला है तो मैं कहीं नहीं जाना चाहती, यही रहना चाहती हूँ सबके साथ। लकी मैन, बेटा तुम्हारी बात सुन के आज मेरा दिल खुश हो गया। वेरी गुड। लो, आ गई। सारा सामान पहुंच गया गाड़ी में? हाँ, बस मैं ही बची हूँ। पापा जी, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अरे हाँ, चलो। हाँ गीता, मेरी बात का ध्यान रखना, वो नकेल वाली। हाँ। और हाँ भाभी, शादी से पहले भैया से शादी करने के लिए बहुत सी लड़कियां पीछे पड़ी थी। अरे एक ने तो सुसाइड करने की कोशिश की थी। और क्या नाम है उसका, विशाखा? कोमल। हाँ, कोमल। हवाई जहाज खड़ा नहीं रहेगा आपके लिए, आइए। चल रहा हूँ ना। ये कोमल कौन है? अरे यार, वो एक पागल लड़की है। पागल हो गई हूँ मैं, पागल हो गई हूँ। तुमने बना दिया मुझे ऐसा, तुमने। ये क्या कर रही हो कोमल? और वो चीज जो मुझे विशाल की याद दिलाए, उसे जला दूंगी मैं, मिटा दूंगी हमेशा हमेशा के लिए। और वो यादें जो तुम्हारे मन में बसी हैं, उन्हें कैसे मिटाओगी? अपने इस शरीर को जला के तुम्हारी खुदकुशी कर लेने से विशाल पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कोमल।
सोचो कोमल, सोचो। विशाल ने तुम्हें छोड़कर उस गरीब लड़की गीता से शादी क्यों की? क्यों? याद करो कोमल, 4 साल पहले उस लड़की सीमा का कत्ल, कौन था उसका चश्मदीद गवाह? याद है? हाँ, अखबारों में उसका नाम तो छपता था। उसका नाम भी शायद गीता था। तो अब याद करो वो अफवाहें जो विशाल और उसके परिवार के खिलाफ उठी थी। वो सब झूठ था, गलत था वो। और अगर ये गीता वही चश्मदीद गवाह है तो क्या? विशाल और गीता की शादी कोई इत्तेफाक नहीं, ये विशाल की सोची समझी चाल। तुम झूठ बोल रही हो, विशाल हत्यारा नहीं हो सकता। भागो यहाँ से, भागो। आज भी उस धोखेबाज के प्यार ने तुम्हें अंधा बना रखा है कोमल। जब विशाल का असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा तभी तुम्हारी आंखें खुलेंगी और तभी तुम उसे भूल पाओगी। तो मैं क्या करूं? उसकी बीवी से बात करो, गीता से। मुझे यकीन है कि ये वही लड़की है जिसने कत्ल होते देखा था। तुम्हें इस घर में आए कुछ ही घंटे हुए हैं, मगर इतना तो महसूस हो ही गया होगा कि तुम्हारे परिवार और हमारे स्टेटस में बहुत फर्क है। लेकिन फिर भी हमने ये रिश्ता मंजूर किया क्योंकि विशाल सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता था और हम सब विशाल की खुशी चाहते हैं। मुझे क्या हुआ मामा? मैं तो बहुत खुश हूँ। बेटा, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसको यहाँ के तौर तरीके सिखाओ। जी मामा। ओके, गुड नाइट बेटा। गुड नाइट मामा। अब तुम्हें क्या हुआ? अरे तुम रो क्यों रही हो? मामा की तो आदत है यार, वो सबसे ऐसे ही बोलती हैं। मुझे लगता है आपके घर वाले हमारी शादी से खुश नहीं हैं। नहीं यार, सब बहुत खुश हैं। और अगर नहीं भी हुए ना, तो मैं अपने प्यार से और अपनी सेवा से सबको खुश कर लूंगी। ये हुई ना बात। That's like गीता, जिससे कोई नहीं जीता। और अब वो एक जरूरी बात जो तुम भूल गई हो, वो तो याद दिला दूं तुम्हें। कौन सी बात? आज हमारी सुहाग रात है यार। हाँ बदमाश। इसमें बदमाशी वाली क्या बात है? ये लाइट्स कितनी खराब लग रही है ना इस वक्त। लाइट्स क्यों बंद कर दी? हेलो। हेलो गीता। हाँ बोल रही हूँ। क्या तुम्हें पता है कि विशाल इस वक्त कहाँ है? हाँ वो मेरे पास नहीं। आप कौन? और विशाल कहाँ है?